अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एस एन एम पी एस एक्स। आज हम बात करने वाले हैं 23 अगस्त 2021 की मार्केट की परफॉर्मेंस के ऊपर कि आज जो वीक का स्टार्ट हुआ है वो मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्म किया है और उसकी बेसिस पे आने वाले डेज़ के अंदर मार्केट किस तरफ हमें लेके जाएगी, उसकी परफॉर्मेंस क्या रहेगी, उसके आज के टेक्निकल्स क्या कहते हैं, उसके फंडामेंटल्स क्या कहते हैं, सेक्टर्स ने किस तरीके से परफॉर्म किया है और आज के बेहतरीन स्टॉक्स कौन से रहे हैं। तो चलते हैं हम अपनी एनालिसिस की जानिब। सबसे पहले बात करेंगे हम अपने पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स की कि उनकी आज क्या बाइंग और सेलिंग रही है, क्योंकि मैंने अपनी हमेशा वीडियोस के अंदर कहा है कि अगर जब आप बड़े प्लेयर्स की इन्वेस्टमेंट्स को देखेंगे कि वो क्या बाइंग पैटर्न के अंदर है, क्या सेलिंग पैटर्न के अंदर है, तो इससे आपको पता चल सकता है कि मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। इससे ना सिर्फ आप अपने सेक्टर्स को बल्कि अपने स्टॉक्स को भी ट्रैक कर सकते हैं कि वो आया पॉजिटिव ट्रेंड की तरफ जाएंगे या फिर नेगेटिव ट्रेंड की तरफ जाएंगे। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जिसके अंदर मैंने डिटेल के अंदर सेक्टर वाइज सारे प्लेयर्स का डेटा समराइज़ करके प्रेजेंट किया है। तो चलते हैं हम अपने समरी की तरफ। फीपीलीपी डेटा के अंदर आज बैंक्स ने $0.317 की सेलिंग की है, ब्रोकर प्रोप्राइटी ने $2.644 मिलियन की बाइंग की है, कंपनीज ने $1.310 मिलियन की सेलिंग की है, फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने $2.59 मिलियन की सेलिंग की है, फॉरेन इंडिविजुअल्स ने $0.002 मिलियन की सेलिंग की है, पाकिस्तानी इंडिविजुअल ने $1.710 मिलियन की बाइंग की है, इंश्योरेंस कंपनीज ने $0.36 मिलियन की सेलिंग की है, म्यूचुअल फंड्स ने $0.534 मिलियन की बाइंग की है, एनबीएफसीज ने $0.025 मिलियन की सेलिंग की है, अदर ऑर्गेनाइजेशन ने $0.193 मिलियन की सेलिंग की है और ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने $0.095 मिलियन की सेलिंग की है आज। तो वैसे तो देखा जाए तो मार्केट के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 सेलर्स है और 1 2 3 4 बायर्स है। देखने में तो ये लगता है कि शायद मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर आया होगा, लेकिन अब हम अपने स्टैट्स की तरफ जाकर देखते हैं कि क्या वाकई मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर था या बाइंग प्रेशर था, क्योंकि सेलर्स ज़्यादा दिख रहे हैं, बायर्स कम दिख रहे हैं। हो सकता है कि सारे बायर्स तमाम सेलर्स की तरफ भारी पड़ गए हो। तो आइए चलते हैं हम अपने मार्केट के टेक्निकल्स की तरफ। तो आइए चलते हैं मार्केट के सेक्टोरल व्यू की तरफ। तो अगर आज मार्केट के सेक्टोरल व्यू को देखें तो सबसे ज़्यादा दो बेहतरीन सेक्टर्स हमें नज़र आ रहे हैं ग्रीन जोन के अंदर। वो है नंबर 1 पे कमर्शियल बैंक और सेकंड नंबर पे है ऑयल एंड गैस मार्केटिंग। इन दोनों के अगर पॉइंट्स कंट्रीब्यूशन देखें तो कमर्शियल बैंक ने मार्केट को 178 पॉइंट्स कंट्रीब्यूट किए हैं और ऑयल एंड गैस सेक्टर ने कुछ 129 पॉइंट्स मार्केट के अंदर कंट्रीब्यूट किए। तो अगर इन दोनों के ओवरऑल पॉइंट्स देखें तो 300 पॉइंट्स तो मार्केट ने आज इन दो सेक्टर से गेन कर लिए। बाकी जो ग्रीन सेक्टर्स के अंदर हमें नज़र आ रहे हैं वो भी अच्छे परफॉर्मिंग सेक्टर्स हैं और जो रेड जोन में हमें नज़र आ रहे हैं वो थोड़े से डाउनवर्ड परफॉर्मिंग सेक्टर्स हैं। अगर मार्केट पॉजिटिव ट्रेंड में रहती है तो ये सेक्टर्स मज़ीद पॉजिटिव हो सकते हैं और अगर मार्केट के अंदर कुछ फ्लक्चुएशंस आती है तो रेड जोन्स वाले सेक्टर हमें शायद मज़ीद रेड जोन की तरफ लेके जाएं। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ यहाँ पर फोकस करने के लिए है, वो ये है कि कमर्शियल बैंक सेक्टर और ऑयल एंड गैस के मार्केटिंग सेक्टर जो है वो मार्केट के ऊपर काफ़ी गहरा इन्फ्लुएंस रखते हैं। अगर ये सेक्टर्स अच्छा परफॉर्म करेंगे तो मार्केट ऑटोमेटिकली पॉजिटिव ट्रेंड की तरफ जाएगी, एक अच्छी क्लोजिंग देगी और मार्केट को ये जो सेक्टर्स है वो काफ़ी अच्छे ह्यूज अमाउंट ऑफ नंबर्स के ना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और अगर हम कमर्शियल बैंक्स की बात करें, क्योंकि पिछले ईयर के अंदर कोविड की वजह से उन्होंने कोई पे आउट्स नहीं दिए थे, कोई डिविडेंड्स इतने नहीं दिए थे और स्टेट बैंक की तरफ से रेगुलेशंस आई हुई थी कि आपने जो है वो अपने पे आउट्स को होल्ड करके रखने हैं और लीजिंग कंपनीज की तरफ उसको रुझान देना है। तो इस साल उनके ऊपर जो है वो ये लाइबल था कि वो अपने ह्यूज पे आउट्स शो करे। इस वजह से कमर्शियल सेक्टर की जो परफॉर्मेंस हम काफ़ी टाइम से डिक्लाइन देख रहे थे, आज कमर्शियल सेक्टर ने इम्प्रूव किया है और उस बैंकिंग सेक्टर ने हमें एक बहुत ज़बरदस्त बुलिश मूव दिखाई है, जिसकी वजह से जो हमारा सेक्टर है, जो हमारे सारे बैंकिंग स्क्रिप्ट्स है वो आज पॉजिटिव थे। और ना सिर्फ वो पॉजिटिव थे बल्कि उन्होंने अपने इंडेक्स को भी स्ट्रेंथ किया है और उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा 178 पॉइंट्स का कंट्रीब्यूशन दिया है, जो कि मेरे हिसाब से एक हेल्दी वेटेज है एक पॉजिटिव इंडेक्स का। चलिए अब बात करते हैं कुछ मार्केट के टेक्निकल्स के ऊपर। अगर हम सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे अमेजिंग
पॉइंट के बारे में बात करें वो ये कि मार्केट ने अपने वॉल्यूम्स को रिज्यूम किया है। जो पार्टिसिपेशन हमें पिछले 2-3 वीक से देखने को नहीं मिल रही थी ड्यू टू ईद, ड्यू टू आशूरा की वजह से, जो मार्केट को एक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ टाइम नहीं मिल रहा था अपनी पार्टिसिपेशन का, वो आज मार्केट ने दिखाया है। मार्केट का वॉल्यूम पहले से काफ़ी ज़्यादा आया है और जो मार्केट का पिछले दिनों एवरेज वॉल्यूम चल रहा था उस एवरेज वॉल्यूम को भी मार्केट ने आज ब्रेक किया है और सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन शो की है, क्योंकि अब मार्केट के अंदर कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं है। जो हमारे बॉर्डर्स की तरफ टेंशन चल रही थी, जो अनसर्टेनिटी के मामला थे, वो अब काफ़ी हद तक सेटल हो गए हैं। सेक्टर वाइज भी कुछ हमें पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिली, तो फंडामेंटली जो मार्केट के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहे थे वो आहिस्ता 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 करके जो नेगेटिविटी के बादल है वो झड़ चुके हैं और मार्केट के पास लॉन्ग रन के अंदर पॉजिटिव इंसाइट्स है, पार्टिसिपेशंस देखने को मिल रही है। सारे सेक्टर्स के अंदर हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके से पार्टिसिपेशन हो ताकि सिर्फ एक पर्टिकुलर सेक्टर नहीं चले, तमाम सेक्टर्स के तमाम स्क्रिप्ट्स को मौका मिले कि वो एक ग्रीन जोन के अंदर आए, एक ह्यूज प्रॉफिट्स लोगों को दिखाए। और अगर इसके साथ हम एक और चीज़ नोटिस करें कि मार्केट जो अपने रेंज बाउंडेड सिचुएशन के अंदर थी, जो पहले 47,000 से सपोर्ट लेती थी, फिर 48,000 से टकराती थी, फिर उसके बाद वापस वो नेगेटिव हो जाती थी या नीचे की क्लोजिंग देती थी। आज अगर हम देखें तो मार्केट ने 48,000 को ना सिर्फ टच किया है बल्कि अपनी क्लोजिंग को सस्टेन किया है। ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बात है। और अगर हम टेक्निकली देखें तो मार्केट जो है वो इस वक्त अपने फुली बुलिश मूव के अंदर है, फुली एक बुलिश रन बना चुकी है और ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि मार्केट ने जो अपना पिछला हाई बनाया है वो उसको जाकर रीटेस्ट करे। तो आने वाले दिनों के अंदर मार्केट अपने प्रीवियस हाई को रीटेस्ट कर सकती है और हमारे पास इस फ्राइडे को रोल ओवर वीक भी है। तो कोशिश ये कीजिएगा कि जो जो स्टॉक्स आपके पास हैं उसके अंदर अगर आपको अपनी टेक प्रॉफिट प्राइसेस नज़र आती है तो अपनी प्रॉफिट टेकिंग्स कर लीजिए। नए आने वाले मंथ के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए। तमाम सेक्टर्स का, तमाम स्टॉक्स का जिसमें आप मज़ीद इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उसके ऊपर अभी से रिसर्च करना स्टार्ट कर लें, ताकि जैसे ही आपका प्रॉफिट बुक हो जाए, आपके वो कैश बुक के अंदर रजिस्टर हो जाए, नज़र आ जाए कि हाँ भाई आपने इन सेक्टर्स के अंदर से प्रॉफिट टेकिंग्स कर ली है, तो फिर हम नए सेक्टर्स की तरफ जाए, क्योंकि आने वाले मंथ्स के अंदर हमें सेक्टर शिफ्टिंग नज़र आएगी। जो पहले एक कंसिस्टेंट सेक्टर्स मार्केट को चला रहे थे, अब ये टाइम आने वाला है कि सेक्टर शफल होंगे, चीज़ें शफल होंगी। जो एक स्क्रिप्ट हमें नज़र आता था मार्केट को स्ट्रेंथ देता हुआ, अब वो उसकी जगह दूसरा रिप्लेस करके आएगा। तो प्रॉफिट टेकिंग्स कर ले, मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से चले। ओवरऑल मोमेंटम बुलिश है, मार्केट ने पॉजिटिविटी दिखाई है, आगे भी दिखाएगी और अपने प्रीवियस हाई को रीटेस्ट करने जाएगी। हो सकता है वहाँ से कुछ टाइम के लिए रजिस्ट हो, लेकिन पार्टिसिपेशंस अच्छी हैं, न्यू फंडामेंटल्स आगे अच्छे हैं। तो इंशाल्लाह मार्केट ना सिर्फ अपने प्रीवियस हाई को रिटेस्ट करेगी बल्कि हमें पूरी उम्मीद ये है, वी ऑल आर होपिंग दैट मार्केट विल मेक अ न्यू हाई और वो आने वाले दौर में और भी ज़्यादा हाइज बनाएगी। तो इंशाल्लाह अपने टेक्निकल्स के ऊपर ध्यान देना है, आपने मार्केट के मोमेंटम को देखना है, अपने स्टॉक के मोमेंटम को देखना है और जैसे ही आपको चांस मिले आपने अपनी प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी है। इसी के साथ दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल हम फिर हाजिर होंगे अपनी नई टेक्निकल वीडियोस के साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।